मैं नहीं मानता कि देश की सर्वोच्च अदालत देश विरोधियों की मदद करना चाहती है, लेकिन उसकी टिप्पणियों से, उसके फैसलों से ऐसा हो रहा है। अब रोहिंग्या का मामला लीजिए। ये कॉलिन गोंजाल्विस गए कि इनको स्कूलों में एडमिशन नहीं दिया जा रहा है, इनको अस्पतालों में जो है इलाज की सुविधा नहीं दी जा रही है। तो अदालत ने क्या कहा, और क्यों नहीं दी जा रही? इसलिए कि इनके पास आधार कार्ड नहीं है। तो अदालत ने कहा कि किसी को शिक्षा से आप वंचित नहीं कर सकते, स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित नहीं कर सकते। तो कहा इन सबको शिक्षा मिलनी चाहिए, इनको एडमिशन मिलना चाहिए, भले ही इनके पास कोई पहचान पत्र ना हो। और अस्पतालों में जो है मुफ्त स्वास्थ्य की सुविधा मिलनी चाहिए, मुफ्त अनाज मिलना चाहिए। अब ये सब सुविधाएं ऐसी हैं जो भारत के नागरिक को मिलती हैं, जो कानूनी रूप से भारत का नागरिक है। एक बात बहुत से लोगों को शायद गलतफहमी होगी, समझ में नहीं आता होगा। कुछ लोगों को लगता है ये शरणार्थी हैं और दुनिया भर में शरणार्थियों के साथ जिस तरह का व्यवहार होता है उस तरह से व्यवहार किया जाना चाहिए। पहली बात, यूएन का जो चार्टर है शरणार्थियों के बारे में, उसका सिग्नेटरी नहीं है भारत। भारत शरणार्थियों की जो व्यवस्था है, शरणार्थियों पर जो यूनाइटेड नेशंस की नीति है, उसका समर्थन नहीं करता। भारत किसी को शरणार्थी के रूप में लेने के लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए ये सब जो आए हैं ये अवैध घुसपैठिया हैं। केवल अवैध घुसपैठिया होते, यहीं तक बात होती तो शायद गनीमत होती। ये लोग इस देश में ड्रग का रैकेट, आर्म्स का रैकेट और दूसरी तरह की देश विरोधी गतिविधियां चलाते हैं। कई पकड़े भी जा चुके हैं और लगातार पुलिस की नजर रहती है इन पर। ये जहां भी, म्यांमार की बात कीजिए आप, चाहे बांग्लादेश की बात कीजिए, चाहे भारत की बात कीजिए, ये कानून के विरोध में ही काम करते हैं। ये जिस देश में रहते हैं उस देश के विरोध में काम करते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट हमारा कह रहा है कि इनको ये सब सुविधाएं दीजिए। और सुविधाओं में जो और मांग है कि इनको स्कूलों में दाखिला दिया जाए, इनको 10वीं और 12वीं में प्रवेश दिया जाए, और उसके अलावा स्नातक शिक्षा में भी इनको बिना किसी पहचान पत्र के परीक्षा में अपीयर होने की मंजूरी दी जाए, परमिशन दी जाए। फिर सवाल यह है कि फिर क्या फर्क रह गया इस देश के कानूनी रूप से वैध नागरिक और अवैध रूप से घुसपैठिया जो देश में घुस कर आए हैं, देश का कानून तोड़कर आए हैं, उनके बीच में। और ये जो कॉलिन गोंजाल्विस है, इनकी जो संस्था है ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क, इसको जॉर्ज सोरोस की संस्था से पैसा मिलने का आरोप है, मिल चुका है।